हेलो मेडिक्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और रोचक शो में। जी हाँ, बिल्कुल जैसा कि आपने ये पढ़ा ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या सच में कोई इंसान ऐसा कर सकता है? आखिर उसके शरीर पर इसका क्या रिस्पॉन्स हुआ होगा? तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा शरीर एक दिन में अधिकतम केवल 400 मिलीग्राम कैफीन ही पचा पाता है। तो एक दिन में लगातार 4 कप कॉफ़ी पीना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। लेकिन इस मेडिकल स्टूडेंट ने लगातार 3 घंटों में 2 गैलन कॉफ़ी पी ली, जिससे उसकी किडनी में ये क्या हो गया। ये केस था वर्जीनिया के छोटे से कस्बे में रहने वाले बीबी का, जो कि 21 साल का स्टूडेंट है और वह अपने सभी ग्रेड्स में हमेशा अव्वल रहता है, सिर्फ केमिस्ट्री को छोड़ के, जिसमें कि वह मुश्किल से ही पास हो पाता। अगर इस साल भी वह पास नहीं हुआ तो शायद उसे मेडिकल स्कूल में प्रवेश ही नहीं मिल पाए। उसने यह सोचा और उसके क्लास के एक दोस्त ने हाल ही में केमिस्ट्री के सेमेस्टर में अपना यूरिन सैंपल भी टेस्ट के लिए दिया था, जो कि बाद में पॉजिटिव आया और उसे प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया। और बीबी को यह बात अच्छी तरीके से पता थी। उसे बस थोड़ी सी कॉफ़ी चाहिए थी जिससे वह इसे पास हो सके। पिछले 2 सेमेस्टर में पहले भी ऐसा करके उसने अच्छी खासी कैफ़ीन टॉलरेंस भी विकसित कर ली थी। लेकिन ये बस एक आखिरी रात के लिए था और सिर्फ एक आखिरी सेमेस्टर, और फिर सब कुछ ठीक ही हो जाने वाला था। कॉफ़ी का एक पूरा पॉट पीने के तुरंत बाद ही वह बैठ गया। अब उसे शायद अच्छा सा लग रहा था। वह अलर्ट था, रिफ्रेश और एक्टिव फील कर रहा था। उसने आगे बढ़कर अगला पॉट ख़त्म किया और अब उसे शायद थोड़ा धुंधलापन महसूस होने लगा, लेकिन हिम्मत करके उसने अगला और फिर उससे अगला पॉट ख़त्म करता रहा, जब तक कि उसने अपने होश में यह देखा कि वह 2 गैलन कॉफ़ी ख़त्म कर चुका था। इसके तुरंत बाद वह फर्श पर लड़खड़ाने लगा और बुरी तरह से पसीना छोड़ने लगा। वह अपने दिल को अपनी गर्दन में धड़कता हुआ महसूस कर सकता था। उसकी धड़कन उसकी आंखों को उसकी खोपड़ी से बाहर धकेल रही थी। अब बाथरूम में बीबी 20 मील दौड़ना चाहता था। उसने महसूस किया कि वह पहाड़ों को उठा सकता है, लेकिन उसके अंदरूनी हिस्से जैसे घुटने टेकने लगे थे। कुछ देर बाद ही उसने अपनी मसल्स में तेज दर्द पाया और जब वह बाथरूम में जाता है तो बीबी ने देखा कि उसका मूत्र भी अब भूरा होने लगा है। हा, मैंने इतनी सारी कॉफ़ी पी ली और लगता है अब यह सारा मेरे अंदर से ही गुजर जाएगी, उसने यह सोचा। लेकिन वह कुछ ही मिनटों में फर्श पर चेत हो गया। उसने महसूस किया कि उसका दिल उसकी आंखों में धड़क रहा है। आखिरकार उसका पहला मिर्गी का दौरा पड़ने से पहले उसे सिर्फ यही याद था। उसके शोर से उसकी माँ जाग उठी और वह अपने बेटे को फर्श पर देखने के लिए दौड़ती है, पसीने से तरबतर और बेहाल। जैसा कि उसने तब 911 पर कॉल किया, जहां अभी भी वह वेंटिलेटर पर है। उसकी आंखें भूरी और फैली हुई थी। डॉक्टर्स की टीम ने जांच में पाया कि उसे हाइपरथर्मिया की भी अब शिकायत होने लगी है। बीबी के मामले में बहुत गर्मी है और इसलिए उसका पूरा शरीर से पसीना छूट रहा है, क्योंकि उसका शरीर कोशिश कर रहा है उसे ठंडा रखने के लिए। आपकी मांसपेशियां वास्तव में रूखी हो जाती हैं और आप सारे शरीर के साथ हिलने लगते हैं। अब आप शायद हाइपर वेंटिलेटिंग भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मांसपेशियों को उस ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो आपको भरपूर मात्रा में नहीं मिल रही। इस प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिए हमारा शरीर एक हार्मोन एड्रेनालिन को जारी करता है, जो तैरता है खून के चारों ओर और हमें बताता है कि किसी भी सिचुएशन में फाइट या फ्लाइट किसे चुनना है। बीबी के केस में यह काफ़ी बड़ा हुआ था और कुछ ही घंटों में एंटी एड्रेनालिन और इन्फ्यूजन्स देने के बाद करीब 6 घंटे के मशक्क़त के बाद बीबी कुछ बोलने की हालत में हुई। तो उसने बस कॉफ़ी के गैलन का जिक्र किया और तुरंत बेहोशी में चली गई। तब दरअसल मेडिकल्स को असल स्थिति का पता चला। कॉफ़ी में कैफ़ीन पाई जाती है। यह स्वाभाविक रूप से चाय में भी पाया जाता है। यह एक उत्तेजक है। 1 कप कॉफ़ी जैसी मामूली मात्रा में यह आपको जागृत रखने में मदद कर सकता है।
आपको सतर्क और केंद्रित रखने में भी मदद कर सकता है। कैफीन दरअसल मस्तिष्क में रक्त वाहियाओं को सिकुड़ने का काम प्रतीत करवाता है। कैफीन मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ने का काम करता प्रतीत होता है, इसलिए जब आपके पास यह न हो, वह रक्त वाहिकाओं को पतला कर देता है और इससे आपको सिरदर्द भी हो सकता है। भारी मात्रा में जैसे कि 2 गैलन कॉफ़ी 1 या 2 घंटे में लेने से कैफीन की बहुत अधिक मात्रा आपके रक्त में हो जाती है और यह सीधे आपके मस्तिष्क में चले जाती है। अब आप देख सकते हैं कि आपका मस्तिष्क संकेतों को भेजने के लिए जिस बिजली का उपयोग करता है, इन संकेतों को अनियंत्रित रूप से बंद से रोकने के लिए मस्तिष्क भी कुछ इंसुलेटर्स को अपने रसायन के तौर पर इनके लिए छोड़ता है, लेकिन कैफीन इन इंसुलेटर को ब्लॉक कर देता है, जिससे मस्तिष्क बेवजह ही उत्तेजित हो जाता है। आमतौर पर अस्पताल कैफीन के लिए परीक्षण नहीं करते। बीबी के पास कैफीन की पॉइजनिंग की कई विशेषताएं हो गई। अब उसका दिल वास्तव में धड़क नहीं रहा है, यह सिर्फ अपनी जगह में हिल रहा है और उसके मस्तिष्क तक रक्त भी नहीं पहुंच पा रहा। डॉक्टर तुरंत सीपीआर देने के लिए उसे दौड़ पड़े। उसके हृदय की लय को स्थिर करने और दिमाग स्थिर करने के लिए कई सारी दवाएं उसको इन्फ्यूजन से दी गई, लेकिन उन्होंने भी काम नहीं किया। अधिक मात्रा में कैफीन ने बीबी के मस्तिष्क को एक ही बार में पूरा डिस्चार्ज कर दिया था, जिससे सिग्नल्स का आना और जाना उसके दिल को प्रभावित कर रहा है। एक रक्त परीक्षण से पता चलता है कि बीबी को हाइपोकैलिमिया की शिकायत भी होने लगी है, यानी कि पोटेशियम की कमी की, जो यह बताता है कि उसकी मांसपेशियों में मरोड़ क्यों है। और दरअसल मांसपेशियां आराम भी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि एड्रेनालिन ने पोटेशियम को बीबी की कोशिकाओं में के समर्थन के लिए भी स्थानांतरित कर दिया है। चूंकि बीबी की मांसपेशियां हिलना बंद नहीं कर सकती, तो वह ऊर्जा से गर्मी छोड़ती हैं, जिससे कि बीबी को पसीना भी आ रहा है और उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। उच्च तापमान के होने से यह बीबी की मांसपेशियों के प्रोटीन को खराब करता है। कैफीन के स्तर को रक्त में आधा करने से करीब 3 से 10 घंटे तक का समय लग जाता है। टूटे हुए मसल्स प्रोटीन काफ़ी बड़े होते हैं, तो ये एक तरह के तनाव में फंस जाते हैं, जो कि किडनी को बंद कर देता है और आपकी नेफ्रॉन की झिल्लियों को भी तोड़ देता है, जिससे किडनी हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती है, जैसा कि बीबी के केस में भी हुआ। इसे एक तीव्र किडनी की चोट कहा जाता है, जो कि बीबी के साथ हो रहा है। लाल भूरे रंग का मूत्र हो जाना, क्योंकि मांसपेशियों के प्रोटीन में हीम होता है, जो कि एक यौगिक की तरह काम करता है आयरन का, और यही आयरन आपके ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर आपके रक्त को लाल बनाने के लिए भी जिम्मेदार होता है। अब यही प्रोटीन नेफ्रॉन में बनने लगा, क्योंकि मांसपेशियां वहां पर जाकर अटक गई थी, और एक बार फिर जब यह नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, तो यह सारा प्रोटीन आपकी मूत्र नलिकाओं में फैल जाता है। बीबी को इससे निपटने के लिए बीटा ब्लॉकर्स और पोटेशियम का इन्फ्यूजन कई बार दिया गया। अन्य दवाओं को उसके दिल को स्थिर करने के लिए भी दिया गया, जिससे उसे किसी और दौरे को रोकने में भी मदद मिल सके। पेरिटोनियल डायलिसिस पर तुरंत काम भी शुरू कर दिया गया, क्योंकि यही एक सफाई समाधान अब एकमात्र रास्ता था उसके पेट की परत से कैफीन को निकालने के लिए। निगरानी और 4 महीने के आईसीयू उपचार के बाद आखिरकार बीबी ने रिकवरी दिखाई और अपने सहपाठियों के बाद अगले 1 साल में फाइनल में वापसी करने का मौका भी पाया। तो अगली बार ये सोचना आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होना चाहिए कि अधिकतम कॉफ़ी आपको कितना बर्बाद कर सकती है। हिंदी मेडिक शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और काफ़ी अच्छी तरीके से रहिए। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और रोचक शो में, तब तक के लिए धन्यवाद।